Welcome my dear friends. So today's I am going to discuss paper analysis. So you can see UGC NET examination analysis June 2025. ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगी मैं आपको बट वीडियो के पहले में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे और लास्ट में क्वेश्चंस हम मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके मैच हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ने बताया है उसके अनुसार हम यहाँ पे मैच करने वाले हैं विद आंसर की। आपको आंसर भी यहीं के यहीं आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैं एक बार रिव्यू दे देती हूँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ओरिजिनल पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर और भी जो क्वेश्चन थे फिलोसॉफी स्कूल ऑफ थॉट से क्वेश्चन थे। और यहाँ पे जो है AICT जो आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी। अभी इसका जो पेपर एनालिसिस है आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पे बताया है उसका रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया है मुझे कि नेक से क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। और नेक क्या है, आपकी नेक होती है ऑटोनॉमस बॉडी। इंडिया वाज एस्टैब्लिशमेंट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन असिस्ट द accredited higher education institution. NEC evaluated the quality of these as institution, awarding uh, grade based on the various parameters like curriculum, faculty, infrastructures, research and more. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका AICTE की फुल फॉर्म, जहाँ से इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नेशनल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लान कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम। AICTE was established in November 1945 as an advisor body. Later gained the statutory status of through the AICTE Act of 1987। यानी कि ये क्या है, एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है और इसने सबसे पहले स्थापना कब की थी, नवंबर 1945 के अंदर। फिर देन आफ्टर इसके माध्यम से वैधानिक इसको दर्जा मिला गया था 1987 में। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। एंड स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। लॉजिकली इक्विवेलेंट से क्वेश्चन मिला था। लॉजिकली इक्विवेलेंट का तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है लॉजिकली इक्विवेलेंट का। और डू यू वांट UGC नेट जून 2025 पेपर विद आंसर? सो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस है एक दो को छोड़कर जो अभी रिसेंटली अभी न्यू बन रहे हैं। फिल्म जो होती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है या आपकी सिनेमा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहाँ से पूछा गया है कि बताओ कौन सी मूवी है जो ब्लैक बॉक्स है उस पर हिट हुई है। और एक और क्वेश्चन बना था जिसमें कौन सा, मतलब कि शूटिंग करते टाइम पे जो प्रोसेसिंग होती है उसका ऑर्डर जमाना था, जैसे लाइक दैट एक स्क्रिप्ट राइटिंग होता है। फिर ठीक है ना, इस टाइप से 4-5 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस गिवन थे और उसमें से भी आपको मल्टीपल चॉइस दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से देखने को मिला था, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड 1997 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश इन 1987। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पे बना था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय द पासिंग आउट ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट जो मेमोरी यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चन बना था। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बना था। फैलेसी से बना था। ब्लूम टैक्सोनॉमी का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक को आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन बना था, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका क्वेश्चन बना था। हाइपोथेसिस से बना था। फैलेसी से बना था, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड स्पीड से भी बना था क्वेश्चन। रिसर्च एथिक्स से एक और बता देती हूँ मैं आपको, रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं।
रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और एजुकेशन कमीशन से भी क्वेश्चन बना था। एक्चुअली दिया क्या था, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया हुए थे क्वेश्चंस, उसमें आपको मैच कराना था कि आप जैसे मान लो कि यूजीसी दे दिया, फिर और भी जो बॉडीज़ होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो दे दी, फिर उससे पूछा गया था कि बताओ इनका जो है असेंडिंग क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में जमाना था उनको, कि पहले कौन सी बॉडी आई थी फिर उसके बाद में कौन सी बॉडी आई थी। तो थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछ रहे हैं, आपको डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप ओवरव्यू पढ़ के चले गए और आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, नो वेज, आपको थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सैम्पलिस्ट से क्वेश्चन था वाटर ट्रीटमेंट न्यूक्लियर यहाँ पे था, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन बना था। Old universities are very important. Vikramshila universities are the Buddhist monastic universities situated now modern day Bihar in India. So ये कहाँ पर है, ये it was founded by the King Dharampal between the 18th and early 19th century। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमारे मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही दे दिया है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक्चुअली आपके यूनिट नंबर 8 है, उसमें जाके देखना, सिनेमा ये सब दे रखा है उसके अंदर, तो वहाँ से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉक्स ऑफिस है हिट पे, और यहाँ पे आरआरआर, केजीएफ, पुष्पा, दंगल और शोले में से कौन सी मूवी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाना था और ये कौन सी हिट हुई है वो आपको बताना था, ठीक है ना। और ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन था, वेब ब्राउज़र पे थे। हाँ, एक और क्वेश्चन बना था जिसमें आपका आता है कंप्यूटर वायरस, जिसमें आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रोजन से क्वेश्चन थे, और वेलफेयर ऐसा कुछ नाम था, वॉर्म नाम था, वो भी दे रखा। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो आए थे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या थे वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोट सिचुएटेड टेक्निकल और द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द स्कॉलिस्टिक एरिया इन द साइंस क्लासरूम। तो बताना था आपको इसमें। राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 4 था, रिटन एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान कक्षा में शैक्षिक क्षेत्र के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त तकनीकी नहीं है। तो उसका आंसर था सत्र के अंत में लिखित परीक्षा। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था, आप देख सकते हो। ब्लूम टैक्सोनॉमी इंक्लूडिंग मैनर ऑफ द विच डील ऑफ द इमोशनली सच ऑफ फीलिंग वैल्यू अप्रिसिएटिंग एंड एंथसियम एंड मोटिवेशनल। सो आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस था वो यहाँ पे गिवन है। इसमें क्या था, ब्लूम वर्गीकरण का एक तरीका है जिसमें भावनात्मक मूल्य, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा जैसी चीज़ों में भावनात्मक रूप से निपटने के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। अब मूक से यहाँ पे क्वेश्चन बने थे, आप देख सकते हो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ मूक्स। तो आपको यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो है देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, इसका आंसर है डी ओनली। बाकी के मूव के प्लेटफॉर्म्स है, बट यहाँ पे जो मिट है ये आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर जिस बच्चे ने ओवरव्यू पढ़ के गए हैं उनका शायद ही सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे अगर डेप्थ में पढ़ के जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रोल ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इन रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ए स्मॉल डिवीजन ऑफ द इंडिकेट्स ऑफ द डाटा पॉइंट्स एंड टेंड टू वेरी क्लोज टू द मीन, यानी कि एक छोटा मानक विचलन इंगित करता है डेटा बिंदु औसत के बहुत करीब होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बना था। यू कैन सी दिस इज द अल्टरनेटिव टू द नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटिव। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। H1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इस है यहाँ पर आपका जो है वो क्वेश्चन आपको मिलान करना था। सैम्पलिंग से क्वेश्चन बना था, आप देख सकते हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बताओ कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच करेगा।
वैसे इसका ऑप्शन है यहाँ पे सी, यानी कि ये वाला करेक्ट बैठ रहा है, यानी कि ए के अंदर जाएगा सेकंड, होमोजीनियस, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जाएगा आपका B1 में, हेट्रोजीनियस। एंड यहाँ पर सी फोर्थ में जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग में जाएगा फॉरेस्ट्री टाइप यूनिट, और सिस्टमेटिक में जाएगा क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और आपने क्या आंसर करके आए हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिक यूजफुल द कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो देखो, मेरे नोट्स के अंदर अलग से मैंने इसका बना के दिए हैं आपको नोट्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से ज़रूर जाके पढ़ के देखना था। उसमें एफ टेस्ट भी था, काइट टेस्ट भी था, टी टेस्ट भी था और जेड टेस्ट भी लिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एफ टेस्ट आपका क्या है, कौन सा परीक्षण है जो प्रसरण के विश्लेषण के उपयोगी है, तो एफ टेस्ट आपका प्रसरण विश्लेषण उपयोगी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था वो क्रोनोलॉजिकल इंडियन मूवीज़ थी, आप देख सकते हो ऐसा कुछ नाम था। देखो नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही है। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाता नहीं, यानी कि ओल्ड से न्यू में आपको लगाना था, ठीक है ना। पहले ओल्ड मूवी कौन सी है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मूवी से पूछा जा रहा है कि बताओ सबसे पहले मूवी कौन सी रिलीज़ हुई थी, उसमें राजा हरिश्चंद्र का नाम था, तो वो फर्स्ट मूवी थी इंडिया की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आलम आरा चलो, दिल्ली चलो, पाथे पाचोली, मुग़ल ए आज़म, ये क्या है यहाँ पर जो है इनका क्रम वाइज से, क्या है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रम वाइज से। यहाँ पर जो है इफ़ कोडिंग सिस्टम, अब यहाँ पे कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो अगर आप हाउस को HOUSE हाउस को आप 340 लिख रहे हो, तो FOETS को आप 516 लिख रहे हो, तो बताओ कंसेंट को आप क्या लिखोगे, किस कोड में लिखोगे। तो देखो यहाँ पर आपको बहुत ही इजी था, ये बहुत ईजी, आप एक बार करके देखना और इसका आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 630 इसका आंसर आएगा, बट आपको इसका निकालना है कि किस टाइप से है। अब यहाँ पे जो है शुड बी द कम द क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे कौन सा है जो क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर सीरीज़ और मिसिंग का पूछा गया था। इसका आंसर आएगा 44। इसको भी आपको करना है कि कैसे इसका आंसर आ रखा था। फैलेसी से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बना था, एंड इन्फॉर्मेशन फैलेसीज ऑफ विच ऑफ द मूव्स केयरफुली for the from individual case of given classroom person thinks of the member class is classed। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी फैलेसीज होती है वो इंडिविजुअल केस में, क्लासरूम पर्सन में आप कैसे मेंबर्स को थिंग्स यानी कि सारी चीज़ों को क्लास में बोलते हो, तो वो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन। डिवीज़न, फैलेसी ऑफ डिवीज़न है या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, फैलेसी ऑफ, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी और ई ओनली, ठीक है ना। तो बी कन्वर्जन, कन्वर्स, एक्सीडेंट और हास्टी जनरलाइजेशंस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस से जो कि मैं आपको बताई हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये कि स्पीड एंड टाइम पे बेस पे क्वेश्चन था, इसको भी आपको करना है, वेरी वेरी ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मल वैलिडिटी में आता है। ये वैलिडिटी का एक सवाल 100% है कि आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और मेमोरी यूनिट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेमोरी यूनिट में किसका भाग है, तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर था इसका वो था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच टोपोलॉजी इज़ यूज्ड एट ईथरनेट, तो आपको ईथरनेट में यूज़ होने वाली टोपोलॉजी का बताना था यहाँ पे, तो बस टोपोलॉजी। आई होप कि सारी के सारी जो पेपर एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे मैं वीडियोस लेके आऊँगी ताकि आपका जो है, अगर बाई चांस UGC नेट क्रैक नहीं होता है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में,
और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाती हूँ। मेरा यहाँ पे 6 ईयर एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको स्किप करना चाहिए, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।